गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए लास्ट क्लास हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो कलर में ग्रीन नहीं होते हैं, राइट, जिनको हम नॉन ग्रीन प्लांट्स कहते हैं। अच्छा, वो ग्रीन कलर के क्यों नहीं होते? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं मिलता। क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं और अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, वो अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इसलिए हम उनको हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं या हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स भी कह सकते हैं। इतना क्लियर हो गया था। फिर हमने देखा कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिस प्रोसेस से पूरे खाना को एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं हम? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर हमने देखा कि प्लांट्स के लिए टोटल 4 टाइप्स के हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकते हैं। पहला सेप्रोफाइट्स या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन, तीसरा इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, एंड द चौथा एंड द फोर्थ वन दैट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद हमने पहला यानी कि सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। पहले हमने ये जाना कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि फंगी, हाँ, लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर और मशरूम। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, यानी जो चीज़ें सड़ जाती है, गल जाती है, उसके ऊपर ये क्या करते हैं? एक डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, जो कि डाइजेस्टिव जूस उनको सोल्यूबल करता है, यानी कि सॉल्यूशन में बनाता है, और फिर उस सॉल्यूशन के हेल्प से ये वहाँ से न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं और इस तरह से खुद को वो जिंदा रखते हैं। ठीक है, तो सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज प्लांट्स और एनिमल्स विच कंज्यूम देयर फूड, विच गेट देयर फूड with the help of dead and decaying organic matter, they are called saprophytes। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो पुराना लेक्चर का रिवीजन हो गया। अब हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो आप हेडिंग डाल देंगे सेकेंड पॉइंट दैट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं, इसमें यहाँ से लेके आपको कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें तो कुछ छोड़ने के लिए है ही नहीं। खैर देखिए, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें कि प्लांट्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स, जिसमें कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किसी डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से नहीं बल्कि दूसरे ग्रीन प्लांट्स, अच्छा यानी कि कुछ ऐसे भी ग्रीन प्लांट्स उनके आसपास हो सकते हैं जो अपना खाना खुद बना रहे हों, जो ऑटोट्रॉप्स हो नेचर में, वहाँ से उनका खाना लेते हैं। एंड दे गेट देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ सम अदर ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड पैरासिटिक। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें कि एक नॉन ग्रीन प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो अपना खाना दूसरे ग्रीन प्लांट्स या एनिमल जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं उनके खाने पे डिपेंड करते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और जो ऐसा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स। द ग्रीन प्लांट्स और द एनिमल विच प्रोवाइड्स द फूड इज कॉल्ड द होस्ट। यानी कि ऐसे ग्रीन प्लांट्स जो कि खाना उनको प्रोवाइड कराते हैं वो कौन थे? देखिए, 2 टाइप के प्लांट्स होंगे इस केस में। एक वो जो खाना खुद नहीं बना रहा है यानी कि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, जो पैरासाइट्स हैं। दूसरा ये अपना खाना जहाँ से ले रहे होंगे वो तो ग्रीन प्लांट्स हैं। तो ये जहाँ से खाना लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होस्ट। द प्लांट्स विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडीज ऑफ द होस्ट प्लांट्स। अब ऐसे प्लांट्स जो कि अपना खाना कहाँ से ले रहे हैं? होस्ट प्लांट्स है। होस्ट प्लांट्स कौन थे? जो अपना खाना खुद बना रहे थे। एंड एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स और पैरासिटिक प्लांट्स। तो ऐसे एनिमल्स को हम पैरासाइट एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स को हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। द पैरासिटिक प्लांट्स में बी टोटल पैरासाइट्स और पार्शियल पैरासाइट्स। अभी जो पैरासिटिक प्लांट्स ये 2 टाइप के हो सकते हैं, एक ये टोटल पैरासाइट्स हो, दूसरा ये पार्शियल पैरासाइट्स हो। टोटल का मतलब कंप्लीटली पैरासाइट्स हों,
पार्शियल का मतलब इनकम्प्लीटली, मतलब कुछ तो वो पैरासाइट्स हैं और कुछ पैरासाइट्स नहीं होते। अब ये कैसे करेंगे, आइए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द प्लांट विच डिपेंड होली, होली मीन्स कंप्लीटली, अपना काम कुछ नहीं करना है, पूरा का पूरा खाना हमें कहाँ से लेना है, वो ग्रीन प्लांट जो हमारा होस्ट है। फॉर देयर फूड आर कॉल्ड टोटली पैरासिटिक प्लांट्स, यानी कि ऐसे ग्रीन प्लांट्स, सॉरी ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना खाने के लिए टोटली कहाँ डिपेंडेंट करते हैं, ग्रीन प्लांट्स पे, उनको हम क्या बोलते हैं, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटल पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। अब एग्जाम्पल की बात कर लें, प्लांट सच एज कसकटा, तो आप ये पूरा मत लिखिएगा, आप बस एग्जाम्पल करके लिखिएगा, उसके आगे एग्जाम्पल में कसकटा जिसको हम क्या बोलते हैं, अमरबेल, ठीक है। दूसरा है एपोन्डेंथिस, हाँ, और कुछ बैक्टीरिया हैं और फंगी है, ये सब क्या होते हैं, टोटल पैरासिटिक में आते हैं। यानी कि ये 1% भी अपना काम नहीं करते, ये 100% सामने वाले पे डिपेंडेंट है। सामने वाला खाना बनाएगा तो हम खाना खाएंगे, नहीं बनाएगा तो नहीं खाएंगे। क्लियर है, ये थे हमारे टोटल पैरासाइट्स। अब हम बात करेंगे ऐसे प्लांट्स की जो कि पैरासिटिक प्लांट्स हैं। ऐसे भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना होगा। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे मिस्टल-टो, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं ये क्या होते हैं। द प्लांट्स विच मेक अ पार्ट ऑफ देयर फूड देमसेल्व्स बाय फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे भी नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, बट डिराइव अदर कंपोनेंट्स सच एज वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा ऑफ फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट कॉल्ड द पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। अभी पहला वाला जो थे, यानी कि जो टोटल पैरासाइट्स थे, वो क्या करते थे, वो कंप्लीटली वो कुछ नहीं करते थे, पूरा पूरा खाना सामने वाले से ले रहे थे। लेकिन अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है पार्शियल पैरासाइट्स, वो क्या है, वो थोड़े से डिफरेंट हैं। यानी कि ये अपना खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए इनको क्या क्या चाहिए, हाँ इनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इनको चाहिए वाटर, इनको चाहिए मिनरल्स। ये सब कुछ कहाँ से लेते हैं, होस्ट प्लांट से। यानी कि ये तो दूसरे की हेल्प से लेते हैं, लेकिन लेने के बाद खाना खुद बनाते हैं, इसलिए हम इनको पार्शियल पैरासिटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, मिस्टल-टो, क्या लिख सकते हैं, मिस्टल-टो। आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा, मिस्टल-टो फ्रूट का भी और मिस्टल-टो प्लांट का भी। हाँ हो सकता है यहाँ पे क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी ना हो, आप अपने बुक में देख लेंगे तो वहाँ आपको अच्छे से दिख जाएगा। अब जो मिस्टल-टो है वो क्या करता है, क्या वो खाना नहीं बनाता, बनाता है। क्या वो खाना बनाने के लिए जो भी चाहिए खुद इकट्ठा करता है, बिल्कुल नहीं, यही डिफरेंस है। जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कम्प्लीटली अपना सामान जो बनाने के लिए चाहिए वो भी खुद ही अरेंज करते हैं और बनाते भी खुद ही है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। ये बनाएंगे तो खुद, लेकिन सामान किसका ले रहे हैं, होस्ट प्लांट्स के, यानी जिसके पास पहले से थे वो उससे मांग कर अपना काम चला रहे हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज पार्शियल पैरासिटिक, यानी कि पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए हम इनको बोलेंगे पार्शियल। पार्शियल मतलब नॉट कंप्लीटली। एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, मिस्टल-टो को हम पार्शियल पैरासिटिक क्यों कहते हैं, बहुत सिंपल सा है, क्योंकि पार्शियल पैरासिटिक अपना खाना तो बना लेता है, लेकिन खाना बनाने के लिए जो वाटर मिनरल्स चाहिए वो कहाँ से लेता है, होस्ट प्लांट से। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आज इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। टिल दैट थैंक यू सो मच।